यहाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक वाकया अक्सर फरमाते थे। अभी हाल फिलहाल में जब मुंबई तशरीफ लाए तो हमने फिर से ये वाकया सुना था सईद भाई के घर में, और वो अंदाज उनका बड़ा अजीब था उस वक्त बयान करने का। शायद जैसे अल्लाह वालों का एहसास होता है कि आप आखिरी वक्त आ रहे हैं, तो जब नसीहतें होती है ना तो वो भी ऐसे जुमलों में होती है कि समझदारों को इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मियाँ ने फिर वो वाकया सुनाया था, याद है आपको, कि एक दुकानदार के सामने एक फकीर आदमी गुजरा और उसने कहा दे नहीं तो पूरी दुकान उलट के रख दूंगा। याद आया आपको? कितनी बार सुना आपने? दसियों बार सुना होगा आपने वाकया। और फिर क्या हुआ, फिर वहां से एक दूसरे वली गुजरे तो उन्होंने ये देखा कि साहब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुछ है पीछे ताकत, पावर। तो जब उसको चेक किया तो खोटा सिक्का निकला। फिर उसके पीर साहब को देखा तो साहब वो भी खत्म हो गए थे, यानी वो भी किसी काम के नहीं। मैं अपने जुमलों में कह रहा हूं, मियाँ का अपना अंदाज होता है, हमारा थोड़ा अलग है। वो अल्लाह वाले, हम उनके गुलाम है साहब। तो वो भी खत्म, बिना पावर, अर्थिंग ही नहीं आ रही बराबर, तो पावर कहां से चलेगा। फिर उनके ऊपर वाले पीर साहब पे गए तो कम से कम 5-6 लोगों तक जो पीछे गए सब खत्म, यानी बड़ी बड़ी बातें थी। फिर उसके बाद जो शख्सियत थी वो इसी इंतजार में खड़ी थी कि जो फल के बाहर दुकानदार जो खड़ा है, जो बड़ी बड़ी कह रहा है, अगर ये कह दे उल्टो तो मैं यहीं से पूरी दुकान उलट के रख दूंगा, यानी वो वहां से तैयार खड़े हुए। अजीजान मोहतरम, मलंग टाइप के जो लोग होते हैं ना, अपनी दुनिया के मस्त, लोग कभी झिड़को मत, है तो खिला दो, है तो पिला दो। क्यों? वो खाली होगा, हो सकता है उसके पीछे वाला बड़ा मजबूत हो। अजीजों, ये वाकया मियाँ ने सुना दिया, एक बात समझ में आ गई कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाली बर्तन हैं, बचते बहुत हैं, पीछे वाला भी खाली है, उसके पीछे वाला भी खाली है। अरे हम तो सीना ठोक कर कहते हमारा बाप भी मजबूत है, दादा भी मजबूत है, परदादा भी मजबूत है, ऊपर तक जाओ हैदर करात खुद खड़ी हुई है। दादा मियाँ भी मजबूत हैं, यानी एक समझ में आ गई बात। हमसे टकराओगे तो दुकानें पलटने के लिए लाइन लगी है साहब, समझ रहे हैं आप? मैंने तीर छोड़ दिया, जिसको लग जाए लग जाए मेरी बला से, लेकिन दिल पे ना लीजिएगा। हमसे बिला वजह उलझोगे, बिला वजह छेड़ोगे, बिला वजह तकलीफ दोगे तो दुकान पलटने के लिए पीछे हमको 5 जगह जाने की जरूरत नहीं है, लाइन से खड़े कब पलट जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए बाअदब रहो, इज्जत पाओगे, बेअदब बन जाओगे तो जलील और रुसवा हो जाओगे। मोहब्बतों से रहो, गरीबों का ख्याल रखो, जरूरतमंदों के लिए काम आओ। यही तालीम आका करीम अलैहिस्सलाम की, बुजुर्गाने दीन की। ये जो लंगर खाना आप देखते हैं, पूरे भारत में अल्लाह वालों की मज़ारों पे चले जाओ, अल्लाह वाले नहीं समझ रहे आप साहब। भूख का एहसास प्यारे अल्लाह वालों के यहीं मिलेगा, मौलवियों के यहाँ नहीं मिलने वाला। ये सारी बातें, भले ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाए, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाए, वहां जाओगे भी तो जेब चेक करनी पड़ेगी कि इतनी महंगे महंगे खानों की दुकानें लगी हुई है। लंगर साल में एक बार होगा, अल्लाह वालों के लिए यहाँ आ जाओ, सुबह भी लंगर, शाम भी लंगर। क्यों? अल्लाह वाले हैं साहब, इन्होंने खिलाया है और खिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, अज़ान गौसे आज़म जिंदाबाद, आंखों की ठंडक, दिल का चैन, शाह सकलैन, शाह सकलैन। अभी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर पीर भाई हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तशरीफ ला रहे हैं। वो मुझे कह रहे थे कि मोहब्बत से बड़े अच्छे अंदाज में डांटते हुए मुझे कहते हैं कि ये बात बोलो, तो चलो उनको देख लिया था, मैं बोल रहा हूं। कमाल देखिएगा मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला के फैजान का। जब अचानक खबर सुनी कि ये वाकया पेश आया तो अव्वल तो लोग परेशान हो गए कि साहब निकले कैसे, जल्दी 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 निकले कैसे। जो बेचारे गरीब तबके के थे ना, ठेला लगाते हैं, कांदे बटाटे बेचते, गुर्बत ज़दा लोग हैं, मैं सब जगह की बात कर रहा हूं। ये तो इस उम्मीद में थे कि शायद नहीं पहुंच पाएंगे कि ट्रेन के मसाइल हैं,
لیکن کمال ہے صاحب جو مرشد کی نظروں کو بھا جائے, جو مرشد جسے پسند کر لیں اور مرشد کی نظریں جس پر ہو جائے. ہم نے دیکھا الحمدللہ ٹھیلا لگانے والوں کو بھی فلائٹ میں بٹھا کر اپنے پاس بلوایا, صرف بلایا نہیں دیدار بھی کروایا, نماز بھی پڑھنے کا موقع دیا, اور جب سکون سے اللہ کی رحمتوں کے آغوش میں چلے گئے تو ان کی مزار پاک پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے کا بھی موقع عطا فرمایا. یہ تو مرشد کے پسند کی بات ہے صاحب, جو جتنا عقیدت مند ہوگا وہ اتنا اجر و ثواب پائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب